कैलाश अनिरुद्ध क्या करता है? आपकी कितनी माँ है? आपकी कितनी माँ है मेरे प्यारे दोस्त? एक माँ। पर आपके सामने ये बैठा है आपका भाई। हमारी 273 माताएं हैं। वो माएं जिनके बेटा बहू घर से निकाल देते हैं, कोई सेवा नहीं करता, उन माओं की सेवा ये दास करता है। उनके चरण दबाता हूं, उनकी सेवा करता हूं, अच्छा लगता है, तसल्ली मिलती है कि चलो ये शरीर एक दिन चिता पर जल ही जाना है, मरने के बाद तो हम किसी के काम आएंगे ही नहीं, जीते जी काम आ गए, ये बहुत बड़ी बात है। ईश्वर ने इस लायक समझा कि उसने जीते जी इस शरीर से ये काम लिया। आज एकादशी है, आप भी वृद्ध माओं के लिए कमाई का कुछ हिस्सा निकालकर गौरी गोपाल आश्रम की माताओं तक जरूर पहुंचाइएगा। जो आपके आसपास जरूरतमंद दीन दुखी लोग हैं, सेवा जरूर कीजिएगा। और पैसा और कमाइए। 10 लाख कमाते हो 20 लाख कमाओ, 10,000 कमाते हो 20,000 कमाओ, लाख कमाते हो 2 लाख कमाओ। कमाई बढ़ाओ, इनकम बढ़ाओ, पैसा कमाओ, सेवा में लगाओ। धन वही सफल जो धर्म से जुड़ जाए। तो एक पिता ने 100 रुपए देकर बाजार भेजा, जाओ फल लेकर आओ। तो कौन सा फल? अच्छे अच्छे कर्मों का। याद रखिएगा, हम वही पाएंगे, हम वही काटेंगे जो बोएंगे। चलो, एक ये कहानी किस किस को समझ में आ गई? तो आपका जन्म क्यों हुआ है संसार में? अच्छे कर्म करने के लिए, सत्य बोलने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए, भगवान से प्रेम करने के लिए। आपका जन्म क्यों हुआ है? समाज की सेवा के लिए, हाँ या ना? माँ बाप की सेवा के लिए, हाँ या ना? राष्ट्र की, जोर से, राष्ट्र की, देश की, माँ बाप की सेवा के लिए आपका क्या हुआ है? जन्म। समझ में आई बात? अब दूसरी बात सुनते हैं। एक छोटी सी कहानी और, उत्तर दीजिएगा, आपको मजा आएगा, अच्छा लगेगा, आप आनंद लीजिए। मैया बैठो मेरी माँ, ओ हरी मैया, वो हरी मैया, ओ हरी हरी मैया। अरे कहां भाग रही हो मेरी माँ? बैठ जाओ मेरी माँ। अच्छा तुम कार्य करता हो, आप भी सुन लो, कार्य करते जाओ और सुनते जाओ। ये भैया काहे खड़े बीच में? ओ भैया बैठ जाओ। सारे लोग बैठो, आनंद लो। एक राजा था, फास्ट। एक कौन था? जोर से। एक राजा था, उसके 4 मंत्री थे। राजा ने 3 मंत्रियों को बुलाया और तीनों मंत्रियों को आदेश दिया, जाओ बगीचे से ताजे ताजे फल लेकर आओ। और समय दिया 4 घंटा। आपके पास 4 घंटे का समय है, जाओ बगीचे से ताजे 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 फल लेकर आओ। तीनों मंत्री दौड़े। एक बड़ा सा झोला राजा ने दिया और बगीचा भेजा। तीनों मंत्री बगीचे गए, पर एक मंत्री ईमानदार था। वो पेड़ पर चढ़कर ताजे ताजे फल तोड़ने लगा और बैग में स्टोर करने लगा। दूसरा मंत्री जो था बड़ा आलसी था। वो सोचा 4 घंटे हैं, 1-2 घंटे आराम कर लूं। बगीचे में गया, ठंडी ठंडी हवा लगी, लेट गया। और जब लेटा तो सो गया, और सो गया तो पता ही नहीं चला कि 4 घंटे। और जो तीसरा था वो बहुत बड़ा बत्तड़ी था। बत्तड़ी मतलब बातें करने वाला। वो वहां के जो बगीचे का माली था, उस माली से बातें करने लगा कि साल में कितने का यहाँ पर फल होता है, कितने पेड़ सूखते हैं, कितने पेड़ लगते हैं, पूरा बातचीत करने लगा। और बातों में कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। तभी जो पेड़ पर चढ़कर ईमानदारी से फल तोड़ रहा था,
उसका झोला भर गया। तो जब वो झोला पैक करके निकला तो उसने देखा कि उसका दूसरा मित्र सो रहा था। उसने अरे 4 घंटे में जरा सा समय बाकी है, उठो। अब वो जल्दी जल्दी जागा, और जब जागा तो अब पेड़ पर चढ़कर ताजे तो तोड़ नहीं सकता था, तो जो बिखरे थे जमीन पर उन्हीं को उसने समेटा। कुछ सड़े थे, कुछ ताजे गिर गए थे, 4 दिन पुराने 6 दिन पुराने, सब भरा झोले में। और दोनों जब बाहर निकले तो तीसरा पंचायत कर रहा था। उस पंचायती से बोला चलना नहीं। अब उसे याद आया, राजा ने भेजा। 4 घंटे कब बीत गए, वो तुरंत गया। उसे तो सड़े भी नहीं मिले, कुछ मिले बहुत पुराने, समेटा तो नीचे पत्थर, ईंट, घास, तीनों ने झोला तैयार कर लिया। बताओ, जो मंत्री पेड़ पर चढ़ के फल तोड़ा उसके झोले में क्या भरा है? जोर से, ताजे फल। जो पेड़ पर चढ़कर तोड़ा उसके झोले में क्या भरा? जोर से, ताजे फल। और जो सोया उसके झोले में क्या भरा? बासे फल। बासे मतलब 4 दिन पहले हवा में जो गिर गए, ताजा तो मिलेगा नहीं, ताजा तो तोड़ के ही मिलेगा। बाकी उसे क्या मिला? बासा। बासा मतलब पुराना। और कुछ सड़े थे, उसने समेटा तो सड़े भी भर रखे थे। तो जो सोया उसे बासे और सड़े मिले, और जो पंचायत में लगा रहा उसे क्या मिला? उसे सड़े भी नहीं मिले, क्योंकि उसने पूरा समय प्रपंच में निकाला और उसे कुछ फल मिल गए। तो उसने नीचे भरा, ऊपर घास फूस भर के झोला पैक कर लिया। अब तीनों के झोले तैयार हैं। तीनों राजा के सामने पहुंचे। राजा ने कहा, अच्छा तीनों को समय कितना मिला था? जोर से। तीनों को समय बराबर था, और तीनों को बगीचा भी एक ही था। और राजा ने कहा, झोला तैयार है? तीनों ने कहा, हां महाराज तैयार है, फल तैयार है। अच्छा, जो 2 मंत्री थे ना, एक सोने वाला और एक पंचायती मंत्री, उसको लगा कि राजा ने तो टाइम पास करने के लिए भेजा, उसे क्या करना फल वल का। राजा ने कहा, इन तीनों मंत्रियों को जेल में डाल दिया जाए और तीनों को खाने में वही दिया जाए जो उन्होंने झोलों में भर रखा है। तीनों को अलग अलग जेल में डाल दिया गया। अब बताओ, तीनों जेल में हैं, परंतु जिसने ताजे फल तोड़े उसे कोई दिक्कत नहीं, वो सवेरे रोज 2 खाए, शाम को रोज 2 खाए, मस्त रहे। अच्छा, जो सोने वाला था उसके फल कुछ ताजे थे, कुछ बासे थे, कुछ सड़े थे। तो सड़ों के चक्कर में और भी सड़ गए, और बासे थे ही वो और जल्दी सड़ गए। उसने 1-2 दिन तो निकाल लिया जैसे तैसे, बाद में सड़े फल खाने से बीमार पड़ गया। और समस्या तो तीसरे की थी। तीसरे के पास ये खाने को क्या है? कुछ भी नहीं, वो बेचारा भूखों मरने लगा। अब आप उत्तर दो कि ये जो तीसरा भूखा मर रहा है और दूसरा बीमार पड़ गया, इन दोनों की बीमारी और दोनों के दुख का कारण कौन है? फास्ट, आपको उत्तर देना है। कौन है? जोर से भैया, कौन है? ये बीमार पड़ गया, उसकी बीमारी का जिम्मेदार कौन है? वो स्वयं। ये भूखा मर रहा है तीसरा, इसके भूखे मरने का जिम्मेदार कौन? वो स्वयं। और पहला वाला तक चकाचक खा रहा है, मस्त है, जेल में भी वो खुश है, उसकी खुशी का जिम्मेदार जोर से स्वयं। ये कहानी समझ में आई? अब इसे और तरीके से समझाऊं, सुनो। एक राजा ने 4 घंटे का समय दिया और कहां भेजा? बगीचे में। वो राजा कौन है? भगवान। भगवान ने हमें झोला देकर भेजा है, जाओ अच्छे अच्छे कर्मों के फल लेकर आओ। लेकिन हम आए यहां अच्छे कर्म करने। कुछ लोग ईमानदारी से अपने अच्छे कर्म करते हैं,
मस्त ईमानदारी से एक मंत्री जो चढ़कर पेड़ पर ताजे फल तोड़ रहा वो सुखी है, जो अच्छे कर्म करता वो सुखी है। और जो लोग अच्छे कर्म ना करके आलस्य करते हैं, सो जाते हैं, जो सोवत है वो खोवत है। खोया तो उसको उसके भाग्य में दुख मिला। और तीसरा प्रपंची, आप लोग सारा टाइम पंचायत करके बिताते हो, वो सबसे ज्यादा नुकसान में है। कुल मिलाकर ये कर्म भूमि है, यहां जो कर्म करोगे वही फल आपके संग चलेगा। कोई ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने कर्मों का ही फल भोगेगा, अच्छा या बुरा।